हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज टोटल हम लोग 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के साथ ही साथ जो बिहार बोर्ड मंथली एग्जाम ले रहा है ना, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर लिखा गया पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम लोग पार्ट 2 में टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? तो कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम सिंपली पढ़े थे। जैसे हम पढ़े इलेक्ट्रिक धातु क्रिया क्रम पढ़े लो ना, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी फिर भी है क्यों हारी, एजीएयू पढ़े लोग। ओके, अब ये क्या है? क्रियाशीलता का क्रम है। ये क्या है? क्रियाशीलता का क्रम है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर इसका आगे भी कुछ था। ओके, अब चलिए, तो जब हम धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो सभी धातु समान रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे लोग पोटेशियम सोडियम अत्यंत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और ठंडा जल से। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ठंडा जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, परंतु मैग्नीशियम ठंडा से अभिक्रिया नहीं करता है, इसको गर्म पानी चाहिए। तो किससे अभिक्रिया करता है? गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, बात करते हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की, तो ये सब गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो ये भाप से। किससे अभिक्रिया करते हैं बाबू? भाप से अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ठंडा और गर्म से अभिक्रिया नहीं करने वाला कौन है? एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, और भी इसके आगे कुछ धातु है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी दिया है पोटेशियम, पोटेशियम भी नहीं दिया, ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन सी दिया कैल्शियम, कैल्शियम भी ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। हालांकि ये ठंडे जल से तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ये थोड़ा धीरे से अभिक्रिया करते हैं। ओके, लास्ट दिया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? आयरन, और हम जानते हैं आयरन किससे अभिक्रिया करता है? भाप से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो गुण होता है तन्यता। हम जानते हैं तन्यता के कारण धातु के तार बनाए जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो जब लोहे की अभिक्रिया भाप से कराते हैं ना, तो लोहा संयुक्त ऑक्साइड बनाता है। वो कौन सा ऑक्साइड होता है? वो होता है Fe3O4। एक्चुअली में संयुक्त ऑक्साइड क्या होते हैं? इसमें दो ऑक्साइड, मानी इसमें जो आयरन है, आयरन 2 प्रकार का संयुक्त प्रदर्शित करता है। ओके, ये किन किन ऑक्साइड है? संयुक्त ऑक्साइड है। तो ये FeO, ये होता है Fe2O3। इन दोनों का क्या है? ये संयुक्त ऑक्साइड है। कैसे देखिए, तो Fe और Fe2 कितना हो जाएगा? Fe3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 3, तो 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो Fe3O4 बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, एयू। एयू मतलब क्या होता है? सोना होता है। सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है? यानी किस धातु का द्रवित क्लोराइड का अपघटन करते हैं ना, तो हमें धातु मिलता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हुआ? आयरन। आयरन नहीं तो हेमेटाइट रिएक्शन से मिलता है। कॉपर भी नहीं होगा, कॉपर पायरेट से मिलता है। कैल्शियम, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। कब? जब इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तब। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो हम जानते हैं अधातु की बात किया है, तो धातु में क्या होगा? पारा तो धातु है, और हम जानते हैं पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। परंतु अधातु की बात की, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। बहुत हबड़ा के ऑप्शन नंबर 8 टिक करते हैं, जो कि गलत होता है। ओके, यह क्या है? यदि क्वेश्चन रहता है कौन सा धातु, तो क्या टिक करते हैं? पारा टिक करते हैं। बट हम दिया कौन सा धातु, तो कौन सा धातु होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है? वो है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम जानते हैं बॉक्साइट अयस्क, तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का जब निष्कर्षण पढ़े थे, उसमें हम लोग एक स्टेप क्या पढ़े थे लोग? गलित एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। तो राइट, तो एल्यूमिना माने क्या होगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3। इसका वैद्युत अपघटन करने से हमें क्या मिला था? एल्युमिनियम मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरन। आयरन के निष्कर्षण में किसे इस्तेमाल करते हैं? कोक का इस्तेमाल करते हैं। यह कोक क्या करता है? तो इसके ऑक्साइड को आयरन में क्या करता है? अपचयित कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी
ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चांदी, तो हम जानते हैं सोना चांदी जल्दी विक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 80 करते हैं। तो इन चारों में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी AG60 करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। तो लोहा में जंग लगने के लिए क्या चाहिए, जल भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सूक्ष्म ऑक्सीजन, यानी सिर्फ ऑक्सीजन, इसमें पानी की मात्रा नहीं थी, गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया आर्द्र वायु, आर्द्र वायु में क्या होगा, हवा है उसमें थोड़ा सा नमी यानी जलवाष्प भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 से क्या होगा, बी होगा। सी और डी नहीं होगा कि यहाँ पर दिया सिर्फ जल, तो सिर्फ जल तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है रेडियन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है। अब क्या होती है, तो रेडियन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मूल परमाणु से अधिक होती है, क्योंकि रेडियन बनता कैसे, जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो रेडियन बन जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी रेडियन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मूल परमाणु से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या। तो तत्वों की परमाणु संख्या, तो अब पता है परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आए जाए कुछ भी हो, क्या प्रोटॉन की संख्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो कोई परमाणु धनायन बने या ऋणायन बने, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होता है। तो जब ये चेंज नहीं होता है इसलिए इसका परमाणु संख्या चेंज नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसे बोला गया परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगी, क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा सकता है। तो हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, ये सब धातु क्या होते हैं, अत्यंत मुलायम होते हैं, इसे चाकू से काटा सकता है। तो ऑप्शन दिया लिथियम, बी दिया कैल्शियम, सी दिया कॉपर, डी दिया आयरन। इन चारों ऑप्शन में सबसे मुलायम धातु कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है लिथियम। ओके, मान लीजिए लिथियम नहीं होता, सोडियम होता, क्या टिक करते हैं, सोडियम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध सोना का कैरेट क्या होता है। तो हम जानते हैं शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। और चूंकि 24 कैरेट सोना क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए कुछ अन्य धातु मिला दिए जाते हैं, इसलिए लगभग कितना कैरेट का बन जाता है, 22 कैरेट का बन जाता है, जो कि थोड़ा सा कठोर होता है। और हम 22 कैरेट सोना का उपयोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं, 24 कैरेट का उपयोग नहीं करते। हालांकि यहाँ पर पूछा गया शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो गया, नहीं 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन दिया लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं यशोद लेपन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ओके, यशोद लेपन करने से क्या फायदा होता है, तो इससे ये फायदा होता है कि लोहा पर जंग नहीं लगता है, संचारित नहीं होता है। चलते अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कार्बन निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन नंबर बी होगा धातु। हम जानते हैं कार्बन धातु है। अगला क्वेश्चन दिया विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया पीतल है, ऑप्शन नंबर ए धातु, बी दिया धातु, सी दिया मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम जानते हैं पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का। इसका हम लोग ट्रिक पढ़े थे लोग, वो ट्रिक क्या था, पिताजी, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीतल है ना, तांबा प्लस जिंक, यानी तांबा और जिंक का मिश्र धातु। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन बी दिया कार्बन, सी एल्यूमिनियम, डी और मरोमन क्या होगा, यहाँ पर दिया है सोना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है पारा और एक अन्य किसी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो पारा के किसी भी धातु के साथ मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिएगा इस नंबर अयस्क में उपस्थित औषधि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। निम्न में सबसे कठोर पदार्थ कौन है। ऑप्शन नंबर सोना, बी दिया चांदी, सी दिया जिंक, डी दिया हीरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हीरा, जो कि सबसे कठोर है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हम जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, सिल्वर है। सिल्वर के बाद कौन सा है, कॉपर है, फिर क्या है, एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया, तो ऑप्शन ए दिया है कॉपर, बी दिया है एजी, एजी यानी चांदी दिया। जब चांदी मिलेगी तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। मान लीजिए चांदी नहीं रहता, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या, मान लीजिए जेडन रहता, जिंक रहता, तो अब चारों ऑप्शन में कौन सा होता, कॉपर होता। ओके, बट यहाँ पर क्या होगा, चांदी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया सकता है, 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है। तो एक्वा रेजिया देखिए इस बारे में थोड़ा समझ लो। एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का कितना अनुपात में मिश्रण होता है, 3:1 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। और आपको बताते हैं इसे रॉयल जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया को रॉयल जल यानी रॉयल वाटर भी बोला जाता है। यह क्या करता है, तो यह पता है, यह प्लेटिनम और सोना को भी गला देता है। प्लेटिनम और सोना को भी गला देता है कौन, एक्वा रेजिया। हालांकि एक्वा रेजिया जो मिश्रण है HCl और HNO3, अकेले सिर्फ HCl
सोना को नहीं गला सकता है, अकेले सिर्फ HNO3 नहीं गला सकता है, परंतु जब इनका मिश्रण लेते हैं 3:1 में और एक एक्वेरिजिया बनता है, यह एक्वेरिजिया कर सकता है, सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। ओके, चलते अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो ट्रिक में पढ़े थे लोग, कैटरीना ने कार मानी, तो उस ट्रिक के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा था? पोटेशियम था। इसमें पोटेशियम लिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? 80 करेंगे। अब बाकी जो भी सोडियम, लोहा, तांबा ये सब क्या थे? पोटेशियम के पीछे थे, इसलिए इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं आघात वर्ध्यता। ये ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं? बोलेंगे इसमें बी। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में 4 तत्वों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अब 4 तत्व दिए, इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? इन चारों में अधिक क्रियाशील कौन है? तो जब ट्रिक से चले, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन, फरारी, तो उसे यदि ट्रिक का अनुपालन करते हम सबसे आगे इसमें क्या मिलेगा? ऐसे भी देखो, सोना चांदी तो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में सोना, उसके बाद चांदी होता है, कॉपर और एजी में कोई ना कोई एक होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे लोग, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन, फरारी, फिर भी है, क्यों, हारी, एजी, एयू। तो ट्रिक के अनुसार देखें तो कॉपर जो है एच अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या होगा इसमें? इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा? कॉपर होगा। ओके, चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 दिया है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अब 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, सब जो अधिक क्रियाशील, सॉरी जो अधिक माने क्रिया नहीं करती हैं, बहुत कम क्रियाशील धातु हैं, वो सब क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सोना। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इनमें कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? फिर देखिए धातु क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मिला था, तो कौन धातु होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन दिया है, धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो सबसे उत्तम विधि वैद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, और 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्वों को लाभ पूर्वक निष्कर्षित किया जा सके कहलाता है, वो होता है अयस्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धातु के ऑक्साइड क्या होता है? सामान्यतः क्षारकीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय दोनों होते हैं, वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जे उसका एग्जांपल क्या होता है? तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ऐसे धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय, क्षारीय दोनों को प्रदर्शित करते हैं। बट यहाँ बोला धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, यानी क्या टिक करेंगे? क्षारकीय। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? अब कौन पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, सोना। तो सोना तो अक्रिय होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? ये होते हैं अम्लीय होते हैं। हालांकि कुछ अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, बट अधिकतम क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसे ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब इसे याद कर सकते हैं, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम जानते हैं, सल्फर का संकेत क्या होता है? एस होता है। परमाणु संकेत होता है 16 होता है। अब परमाणु संख्या 16 है तो क्या होगा? 2 8 8 2 10 और 10 6 16, यानी ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन इसको अनुकूल देखिए? तो 2 8 6, 2 8 8 गलत, 2 6 गलत, 2 6 8, इसमें तो कम होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 41 नंबर में, निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। हम जानते हैं सोडियम क्या होता है? अत्यंत क्रियाशील धातु होता है। खुला में रखने पर क्या हो सकता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ सकता है, इसलिए आग न पकड़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू? P4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किस धातु को हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है? यानी कौन सा धातु जिसे गलनांक बहुत कम होता है? यदि हम हाथ पर रखें तो हाथ पिघलने लगेगा। तो आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है, पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि गैलियम और सीजियम
ऐसे धातु जिनका गलनांक अत्यंत कम होता है, इन्हें हथेली पर रखने पर क्या होता है, पिघलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है गैलियम विदेशी जमीन, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सीधे ही कह दिया, ए और बी दोनों इस ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, से टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें से किस धातु का विस्थापन उसके लोअर के विलियंस में लोहा द्वारा होता है, यानी आई रिपीट, इसमें कौन सा धातु है जिसे किसके द्वारा विस्थापन होता है, लोहा के द्वारा विस्थापन होता है, यानी लोहा इनमें से किसको विस्थापित कर सकता है। तब विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े होंगे लोग कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से बाहर करता है, यानी कम क्रियाशील धातु बाहर नहीं कर सकता अधिक को, लेकिन अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को बाहर कर सकता है। तब ये तभी बन पाएगा जब हमको क्या पता हो, क्रियाशीलता का क्रम पता हो। चलिए, तो सक्रियता श्रेणी में हम लोग क्या पढ़े थे लोग, ऐसा पढ़े थे, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है मैंने हाइड्रोजन रहता है, क्यों, हारी, एजी, एयू। इसमें क्या होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, यानी इधर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। ओके, अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, इधर वाले जो धातु है ना, उधर वाले धातु को बाहर कर देते हैं। जैसे मानिए पोटेशियम, तो पोटेशियम इन सभी को उनके लोअर के विलयन से विस्थापित कर सकता है। सोडियम इधर वाला सबको विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से किस धातु का विस्थापन, यानी इनमें से किसका विस्थापन उसके लोअर के विलयन से लोहा द्वारा होता है, यानी आयरन किसको विस्थापित कर सकता है। तो इसमें आयरन कहाँ पर दिया, यहाँ पर आयरन है। तो अब आयरन की क्रियाशीलता क्या है, इन सभी से अधिक है, यानी आयरन से इतना ही धातु को विस्थापित कर सकता है, ये अपने से ऊपर वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो चलिए, तो आयरन किसको कर सकता है, देखिए तो कैल्शियम कर सकता है, कैल्शियम को नहीं, कहेंगे देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम इससे अधिक क्रियाशील धातु है, तो कैल्शियम को नहीं कर पाएगा। सोडियम को भी नहीं कर पाएगा। कॉपर को देखिए, तो आयरन के बाद है ना कॉपर है, यानी आयरन कॉपर को बाहर कर सकती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिनेबार का सूत्र है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सिनेबार का सूत्र क्या होता है बाबू, HGS होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया HGS, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करें, ए टिक करें। PbS किसका होता है, गैलेने का होता है। CuFeS2 किसका होता है, तो ये कॉपर पाइराइड का होता है। Al2O3 2H2 किसका होता है, बॉक्साइड का होता है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस प्रकार ये पूरे 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।